औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमारी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट है यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की। यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पहले 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डियर स्टूडेंट, हमेशा की तरह कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है कि रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 एंड Z2, या पार्ट नंबर 2 के अंदर Z1 एंड Z2, वो कह रहे हैं कि इनका सम और डिफरेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लें। तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा है एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा है। हम दोनों को सम करेंगे, पहले दोनों का सम फाइंड करेंगे और फिर दोनों को हम फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ऑर्डर पेयर की शेप में लिख सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है, x की है, और सेकंड वैल्यू आयोटा के साथ जो वैल्यू है इमेजिनरी नंबर, वो क्या है हमारे पास y है। इसको हम इस तरह ऑर्डर पेयर की शेप में भी लिख सकते हैं। सेम टू सेम सेकंड जो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, 2 और माइनस 3, हम ऑर्डर पेयर की शेप में लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सम सम में Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। Z1 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 3 आयोटा, दरमियान में प्लस, और Z2 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करते हैं। 5 मीन्स कि जो आयोटा के बगैर वाले हैं उनको आपस में ऐड करते हैं। तो 5 प्लस 2 7, और प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा क्या हो जाएगा, 0 आयोटा। प्लस 0 आयोटा या माइनस 0 आयोटा एक ही बात है। तो इसको जब हम ऑर्डर पेयर की शेप में लिखते हैं तो ये 7 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या है, सम है। अब वो कह रहे हैं कि इसके सम को क्या करना है, आप लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमारे पास डियर स्टूडेंट एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जिसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस की लाइन कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस की लाइन कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन में होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूंकि कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो इसको हम फिर कम्प्लेक्स नंबर में भी कम्प्लेक्स प्लेन में भी शो कर सकते हैं। कम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं रियल एक्सिस, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस की, उसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्योंकि देखें, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एक्स की है ना, और सेकंड वैल्यू जो है आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो वाई की है। तो फर्स्ट वैल्यू रियल रियल है, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो एक्स एक्सिस की, और जिनके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है, वो वाई एक्सिस की है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस कोऑर्डिनेट प्लेन में। डियर स्टूडेंट, हम पहले Z1 को चेक करते हैं। Z1 में हमारे पास x की वैल्यू क्या है,
5 है, तो ये देखें +5, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से राइट पे एक्स की वैल्यू प्लस में होती है और लेफ्ट पे एक्स की वैल्यू माइनस में होती है। तो ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, 7 तक हम लेते हैं क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट नंबर एक्स क्या है, 7 है। क्योंकि Z1 की हम बात कर रहे हैं अब, तो Z1 में x की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये हमारे पास 5, इसके ऊपर इस तरह हम डॉटेड लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग पेंसिल की मदद से कर सकते हैं, बाद में रेज भी कर सकते हैं। और y की वैल्यू क्या है, +3, तो ये +3 है। तो ये देखें एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है, ये जो लाइनें हैं, ये जो डॉटेड लाइनें, ये आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग इसको बाद में रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, Z1 है। अब हम इसी तरह Z2 को रिप्रेजेंट करेंगे। Z2 में x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 2, इसके ऊपर इस तरह लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, और Y2 की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू क्या है, -3, तो ये हमारे पास -3 है। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो सम है हमारे पास, जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये Z1 एक वेक्टर है हमारे पास, और ये Z2, और इसका जो रिजल्ट है मीन्स के सम जो है, इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सम में x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये हमारे पास 7, और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो y x 7 के ऊपर, तो जब हम लाइन ड्रा करेंगे वो इस तरह वर्टिकली लाइन जिस तरह ये है, और वाई एक्सिस के ऊपर चूंकि हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा करते हैं, तो वो तो यही लाइन है। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को इसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास Z1 और ये Z2 और ये रिजल्टेंट वेक्टर Z1 प्लस Z2। तो डियर स्टूडेंट, Z1 को हम ओरिजिन से इस तरह लाइन से मिलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एरो है जो है, मीन्स के ओरिजिन से Z1 तक, और इसी तरह ओरिजिन से Z2 तक ये एरो। ठीक है, ये हमारे पास पहला वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, और ये सेकंड वेक्टर है। कैसे ज्वाइन करेंगे, हमारे पास ये फिजिक्स में रूल है, हेड टू टेल रूल। ठीक है, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल इसी तरह ऐड करते हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास जब आता है, फिजिक्स का रूल है कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास पहला वेक्टर है और ये क्या है, दूसरा वेक्टर है। ठीक है, Z1 पहला और Z2 दूसरा वेक्टर। तो Z1 जब पहला वेक्टर है इसका हेड, और Z2 जब दूसरा वेक्टर है तो इसका टेल ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। ये इसका मीन्स कि यहाँ से हम उठाते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला वेक्टर Z1 है और दूसरा वेक्टर क्या है, Z2 है। तो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल, इसके ऊपर टेल आ गया ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, Z2 है। तो देखिए Z1 प्लस Z2, तो क्या आता है हमारे पास, Z1 प्लस Z2, ये हमारे पास इससे फिर रिजल्टेंट वेक्टर आता है ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम इस तरह ज्वाइन करेंगे हेड टू टेल रूल की मदद से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको इससे मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये इसको हम लेट करते हैं, ये हमारे पास क्या है अब, फर्स्ट वेक्टर है, और ये क्या है, सेकेंड वेक्टर है। तो पहले वेक्टर का हेड होता है और दूसरे का टेल। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास इसको हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये Z2 को हमने कंसिडर कर लिया इसमें पहला वेक्टर, और Z1 को इसमें कर लिया सेकेंड वेक्टर। तो पहले वेक्टर का हेड और सेकेंड का टेल, तो ये क्या है, Z1 है। तो Z1 Z2 प्लस Z1 भी यही आंसर आता है। ठीक है, और Z1 प्लस Z2 भी यही आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट है सम के लिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं सम के लिए इसका सेकंड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है।
इसको हम लिख सकते हैं आर्डर पेयर में -3, 2 और इसको हम आर्डर पेयर की शेप में लिख सकते हैं 4, 3। क्या करना है, हमने सम फाइंड करना है पहले। तो सम क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। तो डियर स्टूडेंट Z1 क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा, और दरमियान में चूंकि प्लस है हमने सम करना है, प्लस Z2 है तो Z2 की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ऐड कर लें, -3 कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करते हैं, -3 प्लस 4 प्लस 1 और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या आता है, 5 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर की शेप में लिख सकते हैं हम 1, 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कॉम्प्लेक्स प्लेन में वाई एक्सिस एक्स एक्स की जो लाइन होती है उसको रियल एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस की जो लाइन होती है उसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे +1 +2 +3 +4 और ये +5 +6, और y की वैल्यू ऊपर प्लस में होती है +1 +2 +3 +4 +5। ये लेफ्ट x की वैल्यू -2 -3 और ये -4, और नीचे y की वैल्यू -1 -2 -3 और -4 -5 -6। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, लेकिन इनको देखते हुए हम ये एडजस्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो है हमारे पास, पहले हम Z1 को रिप्रेजेंट करते हैं। Z1 में x की वैल्यू क्या है, -3। तो ये -1, ये -2 और ये -3, ये पॉइंट है। सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इस तरह हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे अपनी आसानी के लिए। ये आप लोग पेंसिल से भी ड्रा कर सकते हैं, बाद में इसको रेज भी कर सकते हैं। और y की वैल्यू क्या है, +2, तो ये +1 और ये +2। तो इसके ऊपर हम इस तरह लाइन ड्रा करें तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, Z1 है। अब हम इसी तरह Z2 को रिप्रेजेंट करेंगे। Z2 में x की वैल्यू क्या है, +4, तो ये +1 +2 +3 और ये +4। इस तरह बेशक आप लोग लाइन ड्रा कर लें, लेकिन इसको बाद में मिटा सकते हैं। और y की वैल्यू क्या है, +3, ये +1 +2 और ये +3। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा Z2। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे Z1 प्लस Z2। तो Z1 में x की वैल्यू क्या है, +1 और y की वैल्यू क्या है, +5। तो बेशक इस तरह आप लोग डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे कर लें वर्टिकली और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स वाई की वैल्यू क्या है, +5, इस तरह लाइन ड्रा करेंगे इसके ऊपर डॉटेड लाइन, और x के ऊपर इस तरह, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ये स्केल के साथ जब बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर बनेंगी। तो डियर स्टूडेंट, तीनों को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल Z1 है, इसको एरो की मदद से मींस के वेक्टर ड्रा करेंगे इस तरह Z1 के पॉइंट तक, Z2 सेम टू सेम और Z1 प्लस Z2। तो डियर स्टूडेंट, आपस में कैसे ज्वाइन करेंगे इन तीनों को, हेड टू टेल रूल की मदद से। हेड टू टेल रूल फिजिक्स में रूल है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड का टेल, तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं कि Z1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, और Z2 क्या है, सेकंड वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट, Z1 जब फर्स्ट वेक्टर है और Z2 सेकंड वेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड मीन Z1 का हेड आएगा, और Z2 चूंकि सेकेंड वेक्टर है तो सेकेंड वेक्टर का टेल। तो ये हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, इस तरह ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास इससे रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ये क्या है, Z2 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेट करते हैं कि Z1 हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है और Z2 क्या है, सेकेंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड होता है हेड टू टेल रूल में, और सेकंड का टेल होता है, तो ये सेकंड का टेल मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। अब इसको इससे कैसे मिलाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम लेट करते हैं, ये हमारे पास Z2 है,
Z2 फर्स्ट वेक्टर है और Z1 क्या है, सेकेंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड का टेल। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास Z1 आ जाएगा। सेम टू सेम आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अब हम डियर स्टूडेंट इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे दोनों का। तो डियर स्टूडेंट अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे कि रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह। दोनों क्वेश्चन में हम डिफरेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट हम सॉल्व करके चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसका हमने क्या करना है, पहले डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस हमारे पास क्या है, Z1 माइनस Z2। इसका मतलब ये है कि माइनस Z2 है, ये Z1 ये Z2, माइनस मीन्स कि Z1 माइनस Z2। तो Z1 क्या है हमारे पास 5 प्लस 3 है बेटा, दरमियान में माइनस, और Z2 क्या है 2 माइनस 3 है बेटा। तो डियर स्टूडेंट 5 प्लस 3 है बेटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले -2 और माइनस माइनस प्लस 3 है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ 3 और 3 प्लस 3 6 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, इसको हम ऑर्डर पेयर की शेप में लिख सकते हैं 5 कामा 3 और ये क्या है 2 कामा -3। और सेम टू सेम डियर स्टूडेंट इसी तरह ये 3 कामा 6। अब चूंकि डियर स्टूडेंट ये हमारे पास Z1 Z2 और Z1 माइनस Z2। अब देखें इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट एक फोर्थ वेक्टर भी है, वो क्या है -Z2। तो -Z2 हम अलहदा फाइंड करेंगे, मीन्स के Z2 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस 3 है बेटा। तो इसको हम ऑर्डर पेयर की शेप में लिख सकते हैं -2 प्लस -2 कामा 3। अब डियर स्टूडेंट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये हमारे पास है इमेजिनरी एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट Z1 चेक करते हैं पहले। Z1 में x की वैल्यू क्या है +5 और y की वैल्यू क्या है +3। ये +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर जब हम इस तरह वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है y की वैल्यू क्या है +3। तो ये +1 +2 और +3, और इसके ऊपर जब इस तरह डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, ये इस तरह इसके ऊपर वर्टिकल लाइन डॉटेड लाइन ड्रा करना है, और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आप लोग अपनी आसानी के लिए पेंसिल से लाइन डॉटेड लाइन ड्रा करके फिर दोबारा रेज भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन ये पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये क्या है Z1 है। अब डियर स्टूडेंट सेम टू सेम इसी तरह Z2 में x की वैल्यू क्या है +2, इस तरह जब लाइन ड्रा करेंगे ये, और y की वैल्यू क्या है -3, तो ये -3 है। तो ये कहाँ पे एक दूसरे को काट करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग अपनी आसानी के लिए इसके ऊपर डॉटेड लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा Z2। अब एक और पॉइंट है -Z2। -Z2 में x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है +3। तो +3 के ऊपर इस तरह हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन जब ड्रा करेंगे और इसके ऊपर वर्टिकल डॉटेड लाइन, सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह जो हमने सम वाले क्वेश्चन कर लिए, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा। ये क्या है -Z2 का। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है डिफरेंस Z1 माइनस Z2। तो इसमें x की वैल्यू क्या है +3, ये हमारे पास +3 है, और y की वैल्यू क्या है +6। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास सॉरी ये पॉइंट बनेगा, ये इसके सामने और ये इस तरह। डियर स्टूडेंट सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह आप लोग डॉटेड लाइन ड्रा करके अपनी आसानी के लिए फिर दोबारा रेज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। ये क्या है Z1 माइनस Z2। तो डियर स्टूडेंट अब हम वेक्टर ड्रा करते हैं इनके ऊपर। ये देखें डियर स्टूडेंट, क्योंकि Z1 माइनस Z2 है ना, तो हमारे पास फिजिक्स का रूल होता है हेड टू टेल रूल। पहले वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल। फॉर एग्जांपल हम इसमें कंसीडर करते हैं
ये हमारे पास क्या है, पहला वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है, सेकेंड वेक्टर। तो फर्स्ट का हेड और सेकेंड का टेल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट और इसका ये क्या है, टेल है। आप लोग स्केल की मदद से क्लीन करके इस तरह लाइनें लगा सकते हैं। ये क्या है, z माइनस z2, तो z1 माइनस z2 ये हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब सेम टू सेम इसी तरह ये हमारे पास, इसको कंसीडर करते हैं पहला वेक्टर और इसको उठा के इधर हम पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, सेकंड वेक्टर। पहले का हेड और सेकंड का टेल होता है। तो ये सेकंड वेक्टर क्या है, z1। तो ये इससे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा, z1 और माइनस z2। इससे तो रिजल्टेंट वेक्टर बन ही नहीं सकता क्योंकि ये प्लस है, तो ये z1 प्लस z2 हो जाएगा। हालांकि हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर z1 माइनस z2। इसके साथ भी नहीं बन सकता इसका, क्योंकि ये z2 माइनस z2 हो जाएगा। हालांकि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, z1। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सेम टू सेम इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, हमने इसका क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है और ग्राफिकली शो करना है। तो z1 माइनस z2 हो जाएगा। z1 की वैल्यू क्या है, -3 प्लस 2 आयोटा, और माइनस z2 की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, -3 प्लस 2 आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -4 और -3 आयोटा। तो -3 और -4 क्या बनता है, -7, और प्लस 2 आयोटा और -3 आयोटा -1 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, को हम ऑर्डर पेयर की शेप में भी लिख सकते हैं। -3, 2 हो जाएगा और ये 4, 3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ना x प्लस वाई आयोटा, तो ये फर्स्ट वैल्यू x की ऑर्डर पेयर में जब हम लिखते हैं तो x, y होता है। तो x की जगह पे -3 और y की जगह पे 2। तो सेम टू सेम, क्योंकि हमारे पास अब हमारे पास यहाँ पे एक और वेक्टर बन रहा है -z, तो हम यहाँ पे इसको शो भी कर सकते हैं -z2 हमारे पास एक और वेक्टर है। इसका मतलब यह है कि माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये -3 और -4 और -3 आयोटा हो जाएगा। ऑर्डर पेयर में ये -4 और -3। तो डियर स्टूडेंट, वन बाय वन सबको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, z1 है। z1 में x की वैल्यू क्या है, -3, और y की वैल्यू क्या है, +2। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, इस तरह जब डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं इसके ऊपर वर्टिकल और इसके ऊपर हमारे पास हॉरिजॉन्टली, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास जो सेकंड है वो क्या है, z2 है। तो z2 में x की वैल्यू क्या है, +4, और y की वैल्यू क्या है, +3। तो ये x की वैल्यू क्या है, +4। इस तरह आप लोग स्केल की मदद से लाइन ड्रा कर सकते हैं। और y की वैल्यू क्या है, +3, इसके ऊपर इस तरह। तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा क्या है, z2। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, -z2। तो -z2 में x की वैल्यू क्या है, -4, ये -4 है, और y की वैल्यू क्या है, -3। तो जब इसी तरह सेम टू सेम लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -z2। अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है z1 -z2 उसको ड्रा करना है। इसको आप लोग बेशक लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में कि -7 और ये -1। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -7। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, -7। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, और y की वैल्यू क्या है, -1। तो ये -1 है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा z1 z2। तो डियर स्टूडेंट, हम ज्वाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए, ये हमने z1 को ज्वाइन कर लिया ओरिजिन के साथ वेक्टर की मदद से, z2 को भी ज्वाइन कर लिया, -z2 को ज्वाइन कर लिया, और ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास जब दो वेक्टर हो और उसका रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, हेड टू टेल रूल की मदद से। तो हेड टू टेल रूल में फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल, तो तब जाके हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास z1 z2 है, z1 और -z2 ये दो वेक्टर है हमारे पास, इनसे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। तो फर्स्ट वेक्टर
फॉर एग्जांपल Z1 को हम फर्स्ट वेक्टर कंसिडर करते हैं और माइनस Z2 को सेकेंड वेक्टर। तो फर्स्ट का हेड और सेकेंड का टेल, मीन्स कि ये वेक्टर हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, इसका टेल ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है -Z2, तो ये हमारे पास अब रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। अब इसी तरह इसको भी हमने ज्वाइन करना है, तो ये वेक्टर हमारे पास फॉर एग्जांपल अब लेट करते हैं इसको, ये क्या है फर्स्ट वेक्टर है और ये क्या है, क्योंकि Z1 और -Z2 से बन रहा है ना रिजल्टेंट वेक्टर -Z1 -Z2, तो Z1 यहाँ पे अब क्या हो जाएगा सेकेंड वेक्टर। तो इसको हमने पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वेक्टर और Z1 जो है हमारे पास क्या है, ये सेकेंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड का टेल, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास सॉल्व हो गई। अब डियर स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। पहले क्वेश्चन में सम और डिफरेंस था, इसमें क्या है प्रोडक्ट प्रोडक्ट करने हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम दोनों को क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, Z1 डॉट Z2 4 प्लस 2 आयोटा Z1 और मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर लें, 4 माइनस प्लस 4 और -2, तो 4 टू 8 -8, 4 3 12 आयोटा। अब 2 टू 4 -4 आयोटा और 2 3 6 और आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, -8 आयोटा वालों को आपस में ऐड कर सकते हैं, +12 और -4 क्या आ जाएगा, +8 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है डियर स्टूडेंट क्या है, -1। तो ये -8 +8 आयोटा और ये क्या हो जाएगा, -6। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -14 प्लस 8 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम ऑर्डर पेयर की शेप में लिख सकते हैं, 4, 2 और ये क्या हो जाएगा, -2, 3। और यहाँ पे ये डियर स्टूडेंट हमारे पास ऑर्डर पेयर की शेप में -14, 8। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू क्या है, -18 और वाई क्या है, -14 और वाई क्या है, 8। तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू हम कहाँ तक लेके जाएंगे, -14 तक। तो देखें, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम Z1 को कम्प्लेक्स पेन में रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो ये देखें, Z1 में x की वैल्यू क्या है, +4 और y की वैल्यू क्या है, +2। तो x की वैल्यू +4, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये +4 है और y की वैल्यू क्या है, +2। तो ये जब इस तरह इसके ऊपर लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये क्या है, Z1 है डियर स्टूडेंट। अब Z2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, Z2 में x की वैल्यू क्या है, -2 और y की वैल्यू क्या है, +3। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है, +3। तो डियर स्टूडेंट, ये जब इस तरह लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर इस तरह, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Z2। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर Z1 डॉट Z2 को शो करना है इस ग्राफ के अंदर। तो Z1 डॉट Z2 में x की वैल्यू क्या है, -14 और y की वैल्यू क्या है, +8। तो x की वैल्यू -14, ये -14 है और y की वैल्यू क्या है, +8 है। तो डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर जब इस तरह लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर इस तरह वर्टिकल, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, Z1 डॉट Z2। तो ये डियर स्टूडेंट, तीनों को हम ओरिजिन से मिलाएंगे इस तरह वेक्टर की मदद से। ये हमारे पास Z1, ये Z2 और ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले में हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, Z1
डॉट जेड टू। तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस आयोटा। डी स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लें, -2 को 3 के साथ तो -6, -2 को -1 आयोटा के साथ तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। 4 को 3 के साथ तो 4 3 12 आयोटा, और 4 को -1 आयोटा के साथ तो ये -4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें डी स्टूडेंट, ये -6 और ये क्या हो जाएगा, आयोटा को आप आयोटा वालों को आपस में ऐड करेंगे। +2 आयोटा प्लस 12 आयोटा क्या हो जाएगा, +14 आयोटा। -4 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो ये -6 प्लस 14 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +4। तो -6 प्लस 4 क्या आता है, -2 प्लस 14 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम आर्डर पेयर की शेप में लिख सकते हैं, -2 कामा 14, और Z1 का आर्डर पेयर -2 कामा 4, और Z2 का आर्डर पेयर क्या है, 3 कामा -1। डियर स्टूडेंट, अब हम तीनों जो हमारे पास पॉइंट्स है, हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, कि हमारे पास ये क्या बनता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इसमें हमारे पास ये थोड़ा सा इसकी लेंथ ये थोड़ा सा लंबा की है, क्योंकि इसमें 14 है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 14 है। देखें हाईएस्ट वैल्यू तो 14 तक लेके गया हूँ। अब हम सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें Z1 को। Z1 में x की वैल्यू क्या है, -2, और y की वैल्यू क्या है, +4। Z1 की वैल्यू क्या है, -2, और y की वैल्यू क्या है, +4। ये क्या है, ये -2 है, ठीक है, और ये डी स्टूडेंट क्या है, +4। जब इसके ऊपर इस तरह लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर इस तरह, तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा क्या है, Z1। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे Z2 को। तो Z2 में x की वैल्यू क्या है, +3, और y की वैल्यू क्या है, -1। ये हमारे पास x की वैल्यू +3 है, इसके ऊपर इस तरह लाइन ड्रा करेंगे, और ये y की वैल्यू -1। तो ये जब इसके ऊपर इस तरह, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, ये क्या है, Z2 है। अब हम Z1 डॉट Z2 को रिप्रेजेंट करेंगे। Z1 डॉट Z2 में x की वैल्यू क्या है, -2, और y की वैल्यू क्या है, +14। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है, +14। इसके ऊपर इस तरह जब लाइन ड्रा करेंगी और इसके ऊपर इस तरह डॉटेड लाइन, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये डी स्टूडेंट क्या है, हमारे पास Z1 डॉट Z2 है। तीनों को हम ज्वाइन करेंगे लाइन की मदद से ओरिजिन के साथ। तो ये देखें डी स्टूडेंट, तो ये डी स्टूडेंट हमारे पास ग्राफिकली शो हो गया। Z1 को ओरिजिन से मिलाएंगे लाइन की मदद से, Z2 को, और रिजल्टेंट वेक्टर Z1 डॉट Z2 को। ये हमारे पास डी स्टूडेंट इसका ग्राफ है। अब डी स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली व्हेन। पहले क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन में सम एंड डिफरेंस, फिर उसके बाद प्रोडक्ट, अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड, डिवीजन है। पहले हम डिवाइड करेंगे दोनों को, फिर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। तो ये डी स्टूडेंट Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है, और सेम टू सेम इसी तरह। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो डी स्टूडेंट, ये देखिए हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। हमने क्या क्या फाइंड करना है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, या इस तरह भी लिख सकते हैं, Z1 बाई Z2। तो ये देखें डी स्टूडेंट, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 की वैल्यू क्या है, 6 -4 आयोटा, और डिवाइडेड बाई Z2 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये देखें डी स्टूडेंट, दोनों के नीचे हम अलग-अलग लिख सकते हैं, 6/3 और -4/3 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और -4/3 आयोटा। डी स्टूडेंट देखिए, इसको जब हम आर्डर पेयर की शेप में लिखते हैं, तो ये 6 कामा -4, और ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 0 आयोटा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0।
और यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या है 2, -4/3, ये हमारे पास इसका आर्डर पेयर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसका Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आ गया। अब हम तीनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले Z1 में x की वैल्यू क्या है 6, तो ये डियर स्टूडेंट 6 है। और y की वैल्यू क्या है -4, तो ये -4 है। डियर स्टूडेंट जब दोनों के ऊपर लाइनें ड्रा करेंगे इस तरह, तो ये पॉइंट हमारे पास Z1 का बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है Z1। अब देखें डियर स्टूडेंट Z2 में x की वैल्यू क्या है +3 और y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि यही पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ये क्या है Z2। अब हम रिजल्टेंट जो वेक्टर है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 मीन्स के हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का जो पॉइंट है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें x की वैल्यू क्या है +2 और y की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाई 3। -4/3 को जब हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो ये 0.3333 के 1.333 की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये -1.333 आता है। तो -1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो ये इस तरह लाइन और इसके ऊपर इस तरह, तो ये हमारे पास क्या है Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब डियर स्टूडेंट लाइनों की मदद से हम तीनों को जॉइन कर सकते हैं ओरिजिन के साथ। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, सबसे पहले हमने Z1 को ओरिजिन से मिलाया, ठीक है, फिर Z2 को, ये Z2 है, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका ग्राफ है। अब डियर स्टूडेंट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास -4, इसको जब ऑर्डर पेयर की शेप में लिखते हैं, और ये -6 और ये हमारे पास 1 और 1। अब हमने क्या फाइंड करना है Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो -4 -6 आयोटा Z1 है और Z2 क्या है 1 + आयोटा। तो देखें डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं। तो डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे हमारे पास फार्मूला बनता है 1 + आयोटा और 1 माइनस आयोटा का। देखें -4 को 1 के साथ -4, -4 को आयोटा के साथ तो +4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, -6 को 1 के साथ तो ये -6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 6 1 6 आयोटा 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 स्क्वायर, और नीचे फार्मूला a - b और a + b, a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। तो ये देखें डियर स्टूडेंट -4 ये +4 आयोटा और -6 आयोटा क्या आ जाएगा -2 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो देखें डियर स्टूडेंट ये -4 -2 आयोटा और ये क्या आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो -4 और -6 दोनों के साथ माइनस है तो -10, -2 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, 2 को दोनों के ऊपर अलग-अलग डिवाइड कर लें, -10/2 और -2/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 10, तो ये क्या आ जाएगा -5 और -2 आयोटा। इसको जब हम ऑर्डर पेयर की शेप में लिखते हैं तो -5 और -2। तो डियर स्टूडेंट अब ये हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आ गया, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट हम तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। तो Z1 क्या है, Z1 में x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू क्या है वो भी -6 है। तो ये देखें इसके ऊपर जब हम इस तरह डी स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर इस तरह, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास डी स्ट्रेट Z1। अब Z2 है, Z2 में x की वैल्यू भी +1 और y की वैल्यू भी +1, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। देखें इसके ऊपर इस तरह और इसके ऊपर इस तरह, ये क्या है Z2। अब Z1 डिवाइडेड बाई Z2,
Z1 डिवाइडेड Z2 में x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू -5, ये -5 और y की वैल्यू क्या है, -2 है। तो डियर स्टूडेंट इसके ऊपर इस तरह लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर ये आप लोग पेंसिल की मदद से ड्रा कर सकते हैं, बाद में आप लोग रेज भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ये क्या है डियर स्टूडेंट, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब तीनों को ओरिजिन से हम लाइनों की मदद से मिलाएंगे। ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास Z1 को ओरिजिन से मिलाया, Z2 को ओरिजिन से, और रिजल्टेंट वेक्टर या Z1 डिवाइडेड बाई Z2 को भी ओरिजिन से। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स का क्या है, ग्राफ है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को आगे शेयर कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।